काउंसलिंग ऑफ पेशेंट। क्या दिया हुआ है? काउंसलिंग ऑफ पेशेंट। किस चीज के बारे में? करेक्ट मेडिकेशन यूज के बारे में। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि 2015 में पीपीआर को पूरे देश में लागू किया गया। पीपीआर क्या होता है? फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 एक कानून था जो कि पूरे देश में लागू किया गया, लेकिन उसको लागू तो कर दिया गया लेकिन अस्तित्व में अभी आया है, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रही है ना 3 महीने की हॉस्पिटल में, उसका फॉर्मेट बदल गया। पहले अपेंडिक्स ई हुआ करता था, अभी अपेंडिक्स बी हो गया, और उसमें किसको शामिल किया गया? पेशेंट काउंसलिंग को शामिल किया गया। ये पेशेंट काउंसलिंग क्या है? पेशेंट काउंसलिंग का मतलब है कि मरीज को आप समझाएंगे किसके बारे में? दवाओं के बारे में, उसके डोज के बारे में, उसके साइड इफेक्ट के बारे में, उसके थेरेपेटिक गुणों के बारे में, है ना, उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में, उसके साइड इफेक्ट के बारे में, ये मरीज को समझाना है। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फार्मासिस्ट डे में इस टॉपिक को आपके सामने रखा है। इस दिन आप इससे संबंधित कोई स्पीच दे सकते हैं छोटा सा, या फिर कोई पोस्टर बना करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? सपोर्टिंग ऑफ क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट, यानी कि पेशेंट काउंसलिंग तो आप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो क्रोनिक डिजीज है जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, है ना, एड्स, तो इस तरह के जो क्रोनिक डिजीज हैं उससे रिलेटेड आपको क्या करना है? कोई चार्ट बनाना है या फिर कोई एक स्पीच तैयार करके रखना है जो आप बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रमोटिंग वैक्सीनेशन एंड प्रिवेंटिव केयर, यानी कि जो वैक्सीनेशन चलाई जाती है, नेशनल हेल्थ मिशन मतलब भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसके अंतर्गत छोटे बच्चों को और बड़े लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाता है, उससे रिलेटेड भी आप छोटा सा स्पीच या कोई चार्ट बना सकते हैं। उसके बाद क्या है? इंश्योरिंग एक्सेस टू लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट, मतलब लाइफ को सेव करने के लिए क्या क्या आप प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं किसी को। मान लो कोई डूब रहा है और आपने उसको बचाया, लेकिन उसके फेफड़ों में क्या है? पानी जमा हुआ है, तो आप उसको सीपीआर देंगे। तो सीपीआर देकर के क्या कर सकते हैं? आपको वो बचाना है। तो सोशल फार्मेसी के लैब में आपका सीपीआर का सारा टेक्निक है, वहां पर मॉडल भी रखा हुआ है और सीपीआर के सारे टेक्निक बताए गए हैं। तो आप इस सब्जेक्ट पे भी कोई प्रोग्राम कर सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं और अपने एक्टिविटी से शो कर सकते हैं कि सीपीआर क्या है। या सिर्फ सीपीआर ही नहीं, जैसे कि स्नेक बाइट, जैसे सांप के काटने पर क्या कर सकते हैं, है ना, अगर किसी का छोटा एक्सीडेंट हो गया है तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, है ना, किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उस समय उसको क्या कर सकते हैं, मतलब क्या आप लाइफ सेविंग आप ट्रीटमेंट उसको क्या इंश्योर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसके बारे में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस फार्मासिस्ट डे के अवसर पर आप सभी स्टूडेंट को बोला है कुछ करने को, है ना। उसके बाद एडवोकेटिंग फॉर रैशनल यूज ऑफ ड्रग, मतलब एडवोकेट का मतलब होता है वकील बनना। एडवोकेट का मतलब क्या होता है? तो वकील किसके लिए बनना? मरीज के लिए वकील बनना। किसके लिए बनना? मरीज के लिए वकील बनना। ताकि इसीलिए वकील बनना उसका मतलब आप सपोर्ट करना आपको है, क्योंकि दवाएं उसको उतने ही लेनी है जितना उसको राइट जरूरत है और कम से कम कीमत पे उसे मिले दवाइयां। ऐसा नहीं कि बहुत सारी दवाइयां वो खा रहा है, उसका थेरेपेटिक इफेक्ट उसको नहीं मिल रहा, वो उसके साइड इफेक्ट से परेशान है और पैसा भी लग रहा है। तो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में क्या है कि राइट चॉइस, राइट मेडिसिन, राइट टाइम, इस पर ध्यान देना है। इससे रिलेटेड भी आप क्या कर सकते हैं? एक छोटा सा पोस्टर बना सकते हैं या स्पीच दे सकते हैं, क्योंकि ये जो 5 चीज हैं ये आपको बहुत काम आएंगे। जब आप अपना कोई मेडिकल स्टोर खोलोगे तो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन आपको प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है कि आप पेशेंट की काउंसलिंग करके आप उसके क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट को ठीक करके आप उसे पैसा ले सकते हैं, फीस उससे ले सकते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि फार्मेसी प्रोफेशन में अनोखा बनाती है, आपके कोर्स को अनोखा बनाती है। और किसी मेडिकल कोर्स में एमबीबीएस को छोड़ करके इस टॉपिक को शामिल नहीं किया गया, लेकिन फार्मासिस्ट ही क्या कर सकता है? पेशेंट की काउंसलिंग कर सकता है। यानी डॉक्टर के बाद आप ही का ओहदा है, डॉक्टर के बाद आप ही की इज्जत है, क्योंकि आप सभी दवाइयों के बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं, उसके साइड इफेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं, डोज कैलकुलेशन आपको आता है और साथ ही साथ आपको क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट की भी जानकारी होती है। ठीक है। तो इस फार्मासिस्ट डे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुछ इस तरह का पोस्टर और स्पीच जरूर तैयार करेंगे, ताकि हम छोटे से प्रोग्राम में कुछ अच्छा कर पाए, है ना।